आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एमसीक्यू। ठीक है ना, सेल के बारे में हम लोग इसके पहले पूरा देख लिए हैं। अब एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वैक्यूल इन ए प्लांट सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। हम लोग जानते हैं कि प्लांट सेल में बहुत बड़ा एक वैक्यूल पाया जाता है, एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है, प्लांट सेल है, इसके बीच में बड़ा सा वैक्यूल है। वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन होता है इसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। इसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल के अंदर वाटर, एक्सेटरी मटेरियल, आयंस, शुगर, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे चीज़ें भरा हुआ रहता है। मतलब वाटर के साथ मिक्स अवस्था में आयन, शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एक्सेटरी मटेरियल, वाटर सब रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है। ठीक है, तो सेल सेप हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है। इसके अंदर के जो सेल सेप रहता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई मतलब टारगेट प्रेशर भी हाई। तो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इन चीपली रेगुलेट बाई वैक्यूल। मतलब हमारे पूरे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें जो मतलब लिक्विड रहता है उससे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है टोनोप्लास्ट के अंदर जो सेल से भरा रहता है उसका, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, टारगेट प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस सेल सेप के अंदर भरा रहता है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहता है, टारगेट प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। अब हम देखेंगे पॉलीसोम। पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय सेवरल राइबोसोम अटैच्ड टू ए सिंगल मैसेंजर आरएनए। पॉलीसोम किसको बोलते हैं? जो मैसेंजर आरएनए रहता है उसमें बहुत सारे राइबोसोम अटैच रहता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए में बहुत सारे राइबोसोम अटैच रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम बोलते हैं। Keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, the movement of lipids and protein from the lipids monolayer to the other। हम लोग जानते हैं जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस चीज़ में दिया गया था? सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए दिया गया था। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसको अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। इस मॉडल में क्या बोला गया है? इस थ्योरी में जो दोनों साइड में हम सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से स्ट्रक्चर को देखेंगे तो दोनों साइड में प्रोटीन का 2 लेयर रहता है दोनों साइड में, और बीच में रहता है लिपिड बाइलेयर। लिपिड मॉलिक्यूल का 2 लेयर बीच में रहता है और प्रोटीन का एक मोनोलेयर ऊपर, प्रोटीन का एक मोनोलेयर बाहर। ठीक है, एक बाहर एक अंदर, और बीच में लिपिड्स के 2 लेयर रहता है। फिर क्या होता है? देखो, लिपिड्स किस टाइप का चीज़ें होते हैं हम लोग जानते हैं, सेमी सॉलिड स्टेट टाइप का रहता है। मतलब फ्लूइड बोलेंगे, पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता लेकिन आधा सॉलिड आधा लिक्विड टाइप का होता है। वो लेटरली मूव करते रहते हैं। मतलब अपने ही सेल मेम्ब्रेन की जो सरफेस होता है उसमें लेटरल मूवमेंट धीरे धीरे लिपिड मॉलिक्यूल का होता रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इसको बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, और प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन इस टाइप का मूवमेंट नहीं करता लेकिन प्रोटीन इसमें तैरते रहते हैं। लिपिड्स के मॉलिक्यूल जो अपने ही लेटरल साइड में लिपिड्स मॉलिक्यूल फ्री मूव करते रहते हैं लेटरली इन सेल मेम्ब्रेन में, और प्रोटीन क्या करता है? उसके में तैरते रहते हैं। कुछ प्रोटीन तैरते तैरते इसमें डूब जाता है, कुछ प्रोटीन ऊपर तैरते रहते हैं, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल उसके ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, जब लिपिड्स को देख लेते हैं एक बार। वाइल लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, लिपिड्स जब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते रहते हैं, प्रोटीन उस टाइप का मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, इस मॉडल के हिसाब से लिपिड्स जो होता है वो फ्लूइड होता है और लिपिड मॉलिक्यूल फ्री मूव लेटरली करते रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और फ्लिप फ्लैप मूवमेंट ऑफ लिपिड एक्सट्रीमली स्लो, बहुत स्लो मूवमेंट होता रहता है, और प्रोटीन उस
जैसे मूवमेंट हो रहा है लिपिड का और प्रोटीन उसमें तैर रहे हैं, इसको बोला जाता है आइसबर्ग। प्रोटीन फ्लोट इन द सी, समुद्र में आइसबर्ग जैसे आइस जैसे तैरते रहते हैं उस टाइप के प्रोटीन में लिपिड्स में प्रोटीन मॉलिक्यूल तैरते रहते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसको बोलेंगे हम? दोनों साइड प्रोटीन होता है, बीच में लिपिड का बाइलेयर होता है। लिपिड के बाइलेयर जो होता है लिक्विड टाइप का होता है, सेमी सॉलिड, और प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें तैरते रहते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो लिपिड का जो धीरे धीरे मूवमेंट करना सेल मेम्ब्रेन में धीरे धीरे, उसी को बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और मोज़ेक मॉडल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये लिपिड्स है, इसमें बीच बीच में प्रोटीन तैर रहे हैं, तो इसको मोज़ेक मॉडल बोलेंगे। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट ए क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ मैग्नीशियम। राइबोसोम्स जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे, जो हम लोग जानते हैं राइबोसोम में 2 सब यूनिट रहता है, एक छोटा सब यूनिट, एक बड़ा सब यूनिट, है ना। तो दोनों सब यूनिट साइटोप्लाज्म में अलग अलग तैरते रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। ठीक है, जब मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होता है तो दोनों राइबोसोम का सब यूनिट्स जुड़ जाता है। जब मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसे साइटोप्लाज्म में अलग अलग ही दोनों सब यूनिट्स रहते हैं, लेकिन मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाने से दोनों जुड़ जाता है, फिर मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाने से दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, द टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स एक हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कब? जब मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, अ कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। प्लाज्मोडेस्माटा किसको बोलेंगे हम? 2 सेल के बीच में कनेक्शन कराते हैं जो, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, मिडिल लेमेला कॉम्पोस्ट मेनली कैल्शियम पैक्टेट। मिडिल लेमेला किसको बोलेंगे? जैसे प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, सेल के वॉल को देखेंगे, सबसे बाहर प्राइमरी वॉल, उसके बाद सेकेंडरी वॉल रहता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल के बीच में रहता है मिडिल लेमेला, जो कि कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। ठीक है, बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल मिडिल लेमेला मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। वो हेल्प करता है स्टिकिंग द सेल टुगेदर। हर सेल को एक दूसरे से अटैच करने का काम क्या कौन करता है? मिडिल लेमेला। ठीक है, अब देखो साइटोस्केलेटन मेड अप ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंट। साइटोस्केलेटन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अच्छे से। साइटोस्केलेटन किसको बोलेंगे? ये जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे पतले पतले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि जाल जैसा पूरी साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। इसको बोला जाता है साइटोस्केलेटन। ठीक है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स रहता है, माइक्रोफिलामेंट रहता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट रहता है। ये तीनों फिलामेंट जाल जैसा फैला हुआ रहता है। ये क्या काम करता है? इसके अंदर सेल के जो ऑर्गेनेल्स रहता है उसको अपने ही जगह में रहने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, जाल जैसा पूरा स्केलेटन बना लेते हैं पूरा। तो इससे क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनेल से अपने जगह से हटते नहीं है। सेल वॉल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब भी पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, देयर इज नो डीएनए इन मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी जो होता है उस सेल में डीएनए नहीं पाया जाता, डीएनए एब्सेंट रहता है। हम लोग चलो हम लोग क्या क्या देखे अभी? सेल के अंदर जो वैक्यूल रहता है, उसके अंदर प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल रहता है, वैक्यूल तो दोनों सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल की वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। उस वैक्यूल में सेल सैप भरा रहता है, जिसमें शुगर, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, बहुत सारे आयंस रहता है। उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा रहता है और टारगेट प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, सेकेंड क्या देखे थे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दिया गया था। इसमें प्रोटीन का 2 लेयर रहता है, ऊपर और नीचे, और बीच में लिपिड्स के 2 लेयर रहता है। ठीक है, लिपिड्स के लेयर जो है सेमी सॉलिड टाइप होता है, उसमें प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स तैरते रहते हैं, जिसको बोलेंगे
मोज़ेक मॉडल। ठीक है, 2 सब यूनिट्स राइबोसोम में पाया जाता है जो दोनों साइटोप्लाज्म में फ्रीली अलग अलग तैरते रहते हैं, लेकिन जब मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है दोनों सब यूनिट्स जुड़ जाता है। जब मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो दोनों राइबोसोम का सब यूनिट्स अलग हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, 2 सेल के बीच के कनेक्शन बनाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। मिडिल लैमेला प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो सेल वॉल रहता है उसके बीच में पाया जाता है। कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, वो सेल को आपस में चिपकाने में हेल्प करता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन किसको बोलेंगे, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी पतली पतले ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जाल जैसा फैला रहता है जिसको बोलेंगे साइटोस्केलेटन। इसका काम क्या रहता है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स रहते हैं उसको ठीक जगह रहने में हेल्प करता है। मतलब एक स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि एक सेल भी आपस में सेल पिचक नहीं जाता है, सेल एक अपना शेप बनाए रखते हैं और उसके अंदर ऑर्गेनल्स भी एक फिक्स जगह में रहते हैं। ठीक है, और मैच्योर आरबीसी के जो सेल होता है उसमें डीएनए एब्सेंट रहता है। अब हम देखते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट मेनली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन ए प्रोटीन बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं कि प्रोटीन का 2 लेयर रहता है, बीच में लिपिड्स पाया जाता है। ठीक है, उसके भी बाहर प्रोटीन के बाहर दोनों साइड में फॉस्फोलिपिड्स लेयर पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन के दोनों साइड में पाया जाता है। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्सिस्ट मेनली फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन ए प्रोटीन बाइलेयर। प्रोटीन बाइलेयर के दोनों साइड में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, बोथ साइड बाय प्रोटीन मोनोलेयर। दोनों साइड में प्रोटीन का मोनोलेयर रहता है, बीच में लिपिड्स का बाइलेयर पाया जाता है। ठीक है, which structure between two adjacent cell in an effective transport pathway। दोनों सेल को जोड़ने वाला, इससे पहले हम लोग देख लिए हैं, दोनों सेल को जोड़ने का काम कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पाथवे भी बोलते हैं सेल के बीच, क्योंकि इस सेल से बहुत सारी चीज़ें इसमें ट्रांसपोर्ट होता रहता है, इस सेल से इसमें, मतलब दोनों सेल के बीच कनेक्शन बनाए रखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए आरएनए राइबोसोम एंड सो कैन अंडरगो सेल्फ रिप्लिकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों जगह में हम लोग जानते हैं कि अपना डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, राइबोसोम पाया जाता है। इन लोग सेल्फ रिप्लिकेशन करके ही एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया से बढ़ते रहते हैं। ठीक है, खुद ही रिप्लिकेट करके माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाते रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन, अपना खुद का डीएनए आरएनए राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर के जो लिक्विड रहता है साइटोप्लाज्म, उसमें सभी सेल्यूलर एक्टिविटीज जो है उसी में होता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और ये लिविंग मतलब केमिकल इतने सारे रिएक्शन और सेलुलर एक्टिविटीज से ही लिविंग स्टेट में बना रहता है साइटोप्लाज्म। मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ए सेल किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट इन स्ट्रेप्टोकोकस। हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक जो होता है सेल, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, और यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स पाया जाता है ज़्यादातर सब मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स किसमें एब्सेंट रहता है, 4 चीज़ें दिया गया है, जैसे प्लाज्मोडियम, सैक्रोमाइसिस, क्लैमाइडोमोनास और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, हम लोग जानते हैं प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटिस्टा होता है। प्रोटिस्टा मतलब यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर जरूर होता है लेकिन यूकैरियोटिक सेल होता है। ईस्ट फंगस होता है जो कि यूकैरियोटिक होता है। क्लैमाइडोमोनास एल्गी होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, प्रोकैरियोट्स। इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट किस में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस आएगा क्योंकि प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ठीक है, इन इम्पोर्टेंट साइट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, गोल्गी एपैरेटस। इम्पोर्टेंट साइट्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स किस जगह में बनता है, गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस में ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनता है। ठीक है, पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड द सेल टेक प्लेस राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है
उसमें पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है मैसेंजर आरएनए के हेल्प से। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस किसमें होता है? राइबोसोम। इन यूबैक्टीरिया सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल के सेल ऑर्गेनेल्स, सेल का स्ट्रक्चर सब अलग अलग होता है, बहुत ही अलग होता है। प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स रहता है। इसमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं रहता, इसमें न्यूक्लियस क्लियर रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, सब अलग है, लेकिन कौन सा चीज सेम होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। ठीक है, कहाँ? इन यूबैक्टीरिया ए सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में सेम होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन बोथ इन सिमिलर स्ट्रक्चर एज प्रोपोज्ड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में सेम होगा तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी सेम होगा दोनों के लिए, है ना। ये थ्योरी भी दोनों के लिए लगता है, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो थ्योरी दिया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। चारों आंसर मैं किसी भी एमसीक्यू के क्वेश्चन में नहीं दी हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें देना जरूरी है, उसको दिया गया है। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं होता? एमीबा। एमीबा जो होता है वो किसमें आता है? प्रोटिस्टा। इसलिए ये क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, पैरामीशियम प्रोटिस्टा में आता है। ई कोलाई जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है। यूग्लिना क्या होता है? यूकैरियोट होता है। एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक कौन सा होता है? ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई इज ए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियम। बाकी तीनों यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक एक ही है, एस्चेरिचिया कोलाई। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रोपोज्ड बाय एस जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन। ठीक है, ये दोनों दिए थे। एंड इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन डिस्क्राइबिंग द मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर। सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्ट्रक्चर को समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। जो कौन दिए थे? एस जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, ये दोनों साइंटिस्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दिया गया था। ठीक है, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। राइबोसोम क्या क्या चीज़ों से बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए एक्टिवली सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस। राइबोसोम किस जगह से सिंथेसाइज होता है? राइबोसोम प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्पेरिकल स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। उस न्यूक्लियोलस से क्या बनता है? राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनता है न्यूक्लियोलस में। सेल मेम्ब्रेन डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लामाइडोमोनास। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में सेल मेम्ब्रेन सेम होता है, इसलिए ई कोलाई एंड क्लामाइडोमोनास दोनों में सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेम होता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन कॉमन होता है। ठीक है, ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हम लोग जानते हैं सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है। एक ही टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो गया, इसीलिए ये खुरदरा टाइप का हो जाता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का हो गया, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स होता है, लिपिड्स का सिंथेसिस होता है। ठीक है, उसमें जो एंजाइम पाया जाता है वो लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है।
द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स। देखो गोल्गी बॉडीज जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। सेल के अंदर हम लोग जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब पाया जाता है। जो गोल्गी बॉडी क्या करता है, जो कोई भी जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड्स, कोई भी मॉलिक्यूल जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उसको गोल्गी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। उस चीज़ को गोल्गी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। गोल्गी बॉडी क्या करता है, देखता है कि वो चीज़ें जो है उसमें सब चीज़ ठीक ठाक है कि नहीं। कोई भी कम या ज़्यादा रहने से, कम होने से उस चीज़ को ऐड करेंगे, जो ज़्यादा रहेगा उसको बाहर कर देंगे, करके इस चीज़ को पूरी तरह से ठीक करेंगे। करने के बाद स्टोर करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और उसको जिस जगह भेजना है भेज देते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज़ को जैसे हम लोग किसी जगह जब अच्छे से तैयार करके भेजते हैं तो हम लोग चेक करते हैं उसमें सब चीज़ है कि नहीं, और जो नहीं है उसको डाल देते हैं, जो है उसको रहने देते हैं, जो ज़्यादा है उसको बाहर कर देते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से पैक करके उस जगह भेजा जाता है। सेम वो काम गोल्गी बॉडी करते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी प्लेज ए मेजर रोल इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड्स, अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। बनाने के बाद गोल्गी बॉडी को दे देते हैं। गोल्गी बॉडी क्या करते हैं, उसको बायोकेमिकली मॉडिफाइड करते हैं ड्यूरिंग देयर ट्रांजिशन फ्रॉम द सीस एंड ट्रांस पोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कोई भी गोल्गी बॉडी में जो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, गोल्गी बॉडी के ल्यूमेन में अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन बाय एडिंग और सबस्ट्रेटिंग इंडिविजुअल शुगर मोनोमर। ठीक है, उसको पूरी तरह से चेक करते हैं, उसमें जो डालना है डालते हैं, जो निकालना है निकालते हैं, उसके बाद उसको जिस जगह भेजना है भेज देते हैं। एक काम करते हैं गोल्गी बॉडीज। ठीक है, देखो इस टाइप का एक डायग्राम दिया गया है, क्या है पूछा गया है, द गिवन फिगर इज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है, स्टोरेज या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम है, राइबोसोम का। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस, इसका एग्जांपल आएगा। ठीक है, मेसोसोम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मेसोसोम क्या काम करता है, मेसोसोम क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन रहता है उसमें बहुत ज़्यादा फोल्डिंग पाया जाता है, बहुत ज़्यादा, और फोल्डिंग से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अंदर की ओर निकलता है, इसको हम बोलेंगे मेसोसोम। इसमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, ऐसे ही मेसोसोम जो होता है उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जाता है। सेम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही काम करता है मेसोसोम। ठीक है, चलो, मेसोसोम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही फंक्शन करता है मेसोसोम इन बैक्टीरिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलता है कि बहुत सारे लार्ज फोल्डिंग, इनफोल्डिंग पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में, जो कि पूरी तरह से सिमिलर काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, सेल वॉल के सिंथेसिस में हेल्प करता है मेसोसोम। सेल सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, एब्सॉर्प्शन का काम करता है, बहुत सारे एंजाइम कंटेंट रहता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है किसमें, एनाबीना। एनाबीना साइनोबैक्टीरिया में आता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मोनेरा, इसलिए एनाबीना में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहते हैं। ग्रेना स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म बाय स्टॉकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका नाम क्या है, ग्रेना। फ्लैट मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर सैक पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग प्रेयर। चलो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, हार्मोन एंड ग्लाइकोजेन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड्स का सिंथेसिस करना,
हार्मोन का सिंथेसिस करना और ग्लाइकोजेन का सिंथेसिस करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड ट्रांसफर। ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं और प्रोटीन को ट्रांसफर करने का काम करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है स्मूथ, और जूस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम पाया जाता है, उसको बोलेंगे रफ। स्मूथ का काम क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, हार्मोन सिंथेसिस। रफ का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किस में प्रेजेंट नहीं रहता? जो दिया गया है उसमें क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम जो है उसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? जो चारों चीजें दिया गया है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। मीजोसोम ये भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में? न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो रहता है उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर नहीं रहता प्रोकैरियोटिक में, इसलिए उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग मैचिंग। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या करता है? सेंट्रियोल हम लोग जानते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, बेसल बॉडी बनाता है। बेसल बॉडी से क्या होता है? सिलिया एंड फ्लैजेला बनता है ना। तो सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सिलिया और फ्लैजेला। क्लोरोफिल, थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड जानते हैं हम लोग, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। ग्रेना, उसके अंदर थाइलेकॉइड पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होता है? इनफोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर के जो इनर मेम्ब्रेन रहता है उसमें बहुत सारे फोल्डिंग पाया जाता है, जिसको बोलेंगे क्रिस्टी। इस इनर मेम्ब्रेन में ही बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। राइबोजाइम, राइबोजाइम क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होता है। सिस्टर्नी, गोल्गी बॉडी में डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है सिस्टर्नी। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है? कॉन्डेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर जो कॉन्डेंस स्ट्रक्चर होता है उसको बोलेंगे क्रोमेटिन। ठीक है, चलो सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है जो बेसल बॉडी बनाता है, बेसल बॉडी से सिलिया एंड फ्लैजेला बनता है। क्लोरोफिल थाइलेकॉइड में पाया जाता है जो कि फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो ग्रेना होता है उसमें थाइलेकॉइड पाया जाता है, थाइलेकॉइड में क्लोरोफिल पाया जाता है। सिस्टर्नी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग पाया जाता है उसको बोला जाता है सिस्टर्नी। उसमें बहुत सारे क्रिस्टी भी बोलेंगे, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी नहीं बोलते, सॉरी, क्रिस्टी। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड होता है। क्रोमेटिन डीएनए के कॉन्डेंस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। सिस्टर्नी क्या होता है? गोल्गी बॉडी का डिस्क साइड स्ट्रक्चर जो रहता है उसको बोला जाता है सिस्टर्नी। माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट रहता है किसमें? देखो माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है हम लोग जानते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफाइबर्स, ये सब चीज़ें माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, जिससे फ्लैजेला बनता है, सेंट्रियोल बनता है, स्पिंडल फाइबर्स बनता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट रहता है। ठीक है, फ्लैजेला, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, पतले पतले फिलामेंटस स्ट्रक्चर। द प्रॉपर्टी ऑफ सेमी परमेबिलिटी बिलोंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला प्रॉपर्टी किस में पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन नेसेसरी फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन जरूरी होता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विथ इट प्रेजेंस इन फ्लैट एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे अलग रहता है? कैसे अलग रहता है? जो स्मूथ होता है वो प्लेन होता है और जो रफ होता है उसमें राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड विथ इज प्रेजेंस एंड फ्लैट एंड प्रोटीन
सिंथेसाइजिंग सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन राइबोसोम के साथ। राइबोसोम पाया जाता है इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो कि लिपिड्स के सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसाइसिस में हेल्प करता है। ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में भी कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन दिए थे? सिंगर एंड निकोलसन। ये दोनों साइंटिस्ट फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन को दिए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने के लिए। ठीक है। सेल रेस्पिरेशन कैरीड आउट बाय माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल रेस्पिरेशन का काम होता है। The solid linear cytoskeleton element having a diameter of 6 nm and made up of a single type of monomer known microfilament. साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे पतले पतले फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, जाल जैसा फैला रहता है, जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्केलेटन जैसा, इसको बोलेंगे साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जो होता है इसका डायमीटर 6 nm होता है और किससे बना होता है? बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट का बना होता है। मोनोमर ऑफ माइक्रोफिलामेंट, बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट मोनोमर का बना होता है। द मोटाइल बैक्टीरिया एबल टू मूव बाय फ्लैजेला, मोटाइल बैक्टीरिया कैसे मूवमेंट करता है? फ्लैजेला के कारण, फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है इसलिए मूवमेंट करते हैं। ठीक है। क्रोमेटोफोर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। साइनोबैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग से मिजोजोम बनता है, ऐसे ही कुछ फोल्डिंग जो होता है उसमें क्रोमेटोफोर पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, उसमें ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है जिससे कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। क्रोमेटोफोर पिगमेंट साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। मिजोजोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। देखो मिजोजोम भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, वैक्यूल मेम्ब्रेन रहता है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन रहता है, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। कौन सा ऑर्गेन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता? राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता। साइटोक्रोम फाउंड इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टी कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया का एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाया जाता है, इसको बोलेंगे क्रिस्टी। ज़्यादातर एंजाइम जो क्रेब्स साइकिल से जुड़ा हुआ, रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ, सब ज़्यादातर एंजाइम इस क्रिस्टी में ही पाया जाता है। ठीक है। तो क्रिस्टी कहाँ चला गया? साइटोक्रोम्स प्रेजेंट रहता है क्रिस्टी में, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में साइटोक्रोम भी प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियर एनवेलप इज ए डेरिवेटिव्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस जो रहता है सेल के अंदर, उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है न्यूक्लियर एनवेलप, उसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। इसलिए न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है उसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय ए फिजन लाइक प्रोसेस कॉमन बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखो फिशन मतलब एक सेल से दो सेल बनाना, डिवीजन, एक सेल फिर दो सेल बनाता है, मतलब फिशन से सेल जो बढ़ता रहता है। ठीक है। हम लोग पढ़े हैं बाइनरी फिशन लोअर ऑर्गेनिज्म में, एक सेल से डिवीजन करके दो सेल बनता रहता है, इसको बोलेंगे फिशन। इस टाइप के फिशन से बहुत सारी चीज़ें बनता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी फिशन से क्लोरोप्लास्ट बनाते रहते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी फिशन से क्रोमोप्लास्ट बनाते रहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी फिशन से बना रहते हैं। ये तीनों चीज़ें होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। तो मल्टीप्लाई, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय ए फिशन लाइक प्रोसेस, फिशन से मल्टीप्लाई करने का एबिलिटी किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तीनों में पाया जाता है, जो कि प्लास्टिड होता है। ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेसेस प्रेजेंट रहता है किसमें? लाइसोसोम। लाइसोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेसेस पाया जाता है जो कई चीज़ों को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। व्हेन ए मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट और अदर मॉलिक्यूल द प्रोसेस यूनिपोर्ट। ठीक है। हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़े थे, यूनिपोर्ट किसको बोलेंगे?
एक मॉलिक्यूल जब सेल मेम्ब्रेन रहता है उसमें कोई एक मॉलिक्यूल मूव करता है सेल मेम्ब्रेन के आर पार एक ही साइड में, तब उसको बोलेंगे यूनिपोर्ट। ठीक है, जब दो एक साथ बाइपोर्ट, इस टाइप का रहता है। ठीक है, व्हेन ए मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, जब कोई मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को पार करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, इस प्रोसेस को बोला जाता है यूनिपोर्ट। मैच द फॉलोइंग। रॉबर्ट हुक द टर्म सेल, सेल टर्म दिए थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे, न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। स्लीडेन एंड स्वान सेल थ्योरी, वन मोल प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताए थे। सेल्यूलोज इलास्टिक होता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है इसलिए स्टोरेज मटेरियल होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, क्रोमोसोम इनहेरिटेंस, हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम में जीन्स पाए जाते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं एक एक कैरेक्टर को। क्लोरोप्लास्ट जो होता है सनलाइट जरूरी होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो होता है क्रिस्टियन डे डुबे सेल में सबसे पहले खोजे थे। लाइसोसोम क्रिस्टियन डी डुबे फ्रॉम रैट लीवर, सबसे पहले लाइसोसोम का खोज क्रिस्टियन डी डुबे ने किए थे रैट के लीवर में किए थे। ठीक है, और प्लांट्स में किए थे मेटाइल एक साइंटिस्ट थे जिसने प्लांट्स में सबसे पहले लाइसोसोम को देखे थे। ठीक है, हम देखें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए, किस चीज़ में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, गोल्गी बॉडी में डीएनए एब्सेंट रहता है, राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए एंड बी। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में डीएनए पाया जाता है। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूजुअली यूज्ड फॉर सीइंग लिविंग सेल्स और टिश्यूज। ठीक है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है लिविंग सेल एंड टिश्यूज को देखने के लिए। लिविंग सेल एंड टिश्यूज को अच्छे से देखने के लिए फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप किसमें देखे थे हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की थ्योरी में हम लोग देखे थे सोडियम पोटेशियम पंप यूज होता है। ठीक है, सेल थ्योरी कौन दिए थे, बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। सेल थ्योरी वॉज proposed by a botanist and a zoologist, स्लीडेन एंड स्वान। ठीक है, किसी में बॉटनिस्ट, किसी में जूलॉजिस्ट, किसी में इस टाइप का था। बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट दोनों, स्लीडेन बॉटनिस्ट थे और स्वान थे जूलॉजिस्ट। सेल थ्योरी दोनों एक साथ दिए थे स्लीडेन एंड स्वान, इसमें बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। नॉल एंड रस्का इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड किए थे नॉल एंड रस्का। सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिए थे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिए थे सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, डीएनए किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, गोल्गी बॉडी में नहीं पाया जाता है, राइबोसोम में नहीं पाया जाता। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है सेल एंड टिश्यूज को अच्छे से देखने के लिए। सोडियम पोटेशियम पंप, इस थ्योरी को हम लोग किसमें देखे थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। सेल थ्योरी दिए थे बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट दोनों, स्लीडेन एंड स्वान। नॉल एंड रस्का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजे थे। सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस टाइप से सेल का आधा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आधा एमसीक्यू और एक देंगे। ठीक है।